आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए आ गई है प्रत्याशियों की। उसके क्या मायने मतलब है, ये भी हम समझ रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, और सीधे मैं आपको रायपुर ही लिए चलता हूं। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, ये वक्त है आपके शो जनता जिंदाबाद का। आज वहां पर आप हैं, जनता से जाहिर तौर पर आज भी आपकी बात हुई होगी। ये बीजेपी की जो एडवांस रणनीति है, ये जनता को लुभाने में क्या बीजेपी वाले कामयाब हो जाएंगे? और क्या अपडेट है, क्या खबर है? जनता से अखिलेश बात हुई है और जनता से ज़्यादा नेताओं से बात हो रही है, और उन नेताओं से बात हो रही है जिनको चुनाव लड़ने जाना है और जिनको चुनाव की तैयारी करना है। निश्चित तौर पर कल 21 नामों का ऐलान जब हुआ है चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले, तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी इस पर बयान आया है और उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया है। और वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं भूपेश बघेल की रमन सिंह और उनके बेटे का पत्ता कट गया है। वो ऐसा कह रहे हैं कि इसलिए क्योंकि उनके भतीजे विक्रांत सिंह को टिकट मिल गया है, उनके भांजे को, और अगर उनके भांजे को मिल गया है तो ऐसे में परिवारवाद फिर कहाँ है। दूसरी तरफ राम सेवक पैकरा थे, गृह मंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी टिकट कट गई है। तो इस तरह से ओपी चौधरी हैं खरसिया से, उनकी टिकट कट गई है, उनको दूसरे विधानसभा चुनाव से लड़ाने की तैयारी हो सकती है। तो कुल मिलाकर इस पर 21 नामों के ऐलान के बाद जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। और जैसा कहते हैं ना कि आचार संहिता लग गई या तो फिर आज तारीखों का ऐलान हो गया, उससे पहले ही छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल बन गया है। और कल ही हमने खबर बताई थी दर्शकों को कि कैसे चाचा भूपेश बघेल के खिलाफ भतीजे विजय बघेल चुनाव लड़ने वाले हैं पाटन विधानसभा से। तो लोग, प्रदेश अध्यक्ष जो दीपक बैज कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि बिना प्रचार के ही भूपेश बघेल जीत जाएंगे। तो निश्चित तौर पर चर्चाओं का बाजार तो छत्तीसगढ़ में गर्म है और लोग यही कह रहे हैं कि बताइए, इतने पहले चुनाव के सीट में उम्मीदवारों का ऐलान करने के बाद इसका सीधा सा मतलब है कि बीजेपी किसी तरह से किसी भी तैयारी में पीछे नहीं रहना चाहती है। अखिलेश जी, ज्ञानेंद्र, बहुत ही सटीक विश्लेषण आपने किया। मैं दोबारा भी आपके पास लौटूंगा। अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।